तो राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की पहली बैठक में क्या होने वाला है, ये जानने के लिए न्यूज नेशन संवाददाता विकास चंद्रा ने ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल से खास बात की। हमारे साथ बात करने के लिए ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। कामेश्वर चौपाल जी, न्यूज नेशन में स्वागत है आपका। पहले आपको बहुत बहुत शुभकामना, बधाई कि आप ट्रस्ट में हैं और आप लोगों के कर कमलों से मंदिर का निर्माण होगा। लेकिन अब जो सबकी निगाह इस बात पे है, चर्चा इस बात को लेकर के काफी चल रही है कि आखिर वो तिथि कौन सी है जब मंदिर का निर्माण शुरू होगा। देखिए, कई तिथियां आई है। 19 तारीख को ट्रस्ट की बैठक है और उसमें उस 3 तिथियों 4 तिथियों में जो शुभ तिथि है वो फाइनल हो जाएगा। विलंब हम लोग नहीं करने वाले। हम लोग चाहते हैं जनआकांक्षा के अनुसार शीघ्र राम मंदिर का काम प्रारंभ हो जाए। लेकिन जो आपने कहा वही बात है कि अब लोग ये बात कर रहे हैं कि 500 साल से हम प्रतीक्षा कर रहे थे, अब ज्यादा प्रतीक्षा हम नहीं कर सकते, इसलिए तुरंत कोई ना कोई तिथि आए। तो एक तिथि की बात चल रही थी कि शायद रामनवमी या फिर जो ये पूरा नवरात्रि शुरू हो रहा है वर्ष प्रतिपदा से इस बीच में शायद कोई तिथि आने की बात कही जा रही थी। हाँ, 25 मार्च से लेकर 8 अप्रैल के बीच में शुभ तिथि है। अब उसमें किसका योग मजबूत है ये तो कोई ज्योतिषाचार्य बताएंगे और उसी में से कोई तिथि तय हो जाएगा। मंदिर के मॉडल को लेकर की भी चर्चाएं काफी चल रही हैं कि जिस मॉडल को आप लोगों ने बनाया था से 30 साल पहले और वो साधु संतों ने भी अपनी उस पर मुहर लगाई है, वही लोगों के मानस पटल पे बैठा भी हुआ है पूरे देश भर में। तो अब ये बात कही जा रही है कि ट्रस्ट उससे भी भव्य मंदिर बनाना चाहता है, तो शायद वो मॉडल स्वीकार न हो। क्या इस तरह की कोई बात है? ऐसी बात अभी उठी नहीं है, क्योंकि मंदिर बनाना केवल भावना की बात नहीं है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर में आज साइंस का युग है और उत्तर प्रदेश बिहार सिस्मिक जोन है, बड़े भूकंप आते हैं, तो हमको कुछ एक्सपर्ट से राय लेना पड़ेगा। वहाँ की भूमि कितनी मजबूत है, उसका आज बना के और कल फिर परिवर्तन होना तो है नहीं। हजारों वर्ष का जैसे इतिहास बना रहे, ये प्रेरणा देता रहे मंदिर समाज, आने वाले समाज को, तो उसके लिए राय विमर्श परामर्श केवल साधु संत आचार्य से ही पर्याप्त नहीं है। कुछ उस समय के भूगर्भ शास्त्रियों से भी निर्णय लेना पड़ेगा, जानकारी लेनी पड़ेगी कि कितनी ऊंचाई वहाँ ठीक से सह सकता है जमीन, कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई, ताकि वो उसका अस्थायित्व तो बना रहे। तो इन सब बिंदु पर विचार करके भव्यता और दिव्यता में कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन उस पर साइंस टेक्नोलॉजी का भी विचार आवश्यक है। ये तो